जिसके भी पेशाब से प्रोटीन आता है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक प्रोटीनूरिया का जो पेशेंट होता है वो कुछ लापरवाहियों की वजह से अपनी किडनी को ख़राब कर लेता है। ऐसी ही हम 4 से 5 लापरवाहियों के बारे में जानेंगे जो एक प्रोटीनूरिया के पेशेंट लगातार करता है और जिसकी वजह से उसकी किडनी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है और उसको फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है और सारी उम्र उसको ये पछतावा रहता है कि उसने अपनी किडनी क्यों खराब कर ली। 5वां नंबर रहेगा अनहेल्दी फूड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको घर का खाना स्वाद नहीं लगता है और वो बाहर का फास्ट फूड का सेवन दिन रात कर रहे होते हैं। फास्ट फूड जो होता है उसके अंदर बहुत सारी कैलोरी होती है, बहुत सारा फैट होता है और बहुत ही अधिक मात्रा में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इसके अंदर तेल, मसाले, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ये फास्ट फूड जो होता है अनहेल्दी होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इसको पूरी तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है। साथ में इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा सोल्ट और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इसके अंदर मैदा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ये किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है, बस आप इसको टेस्ट के चक्कर में खा रहे होते हैं, जो आपको दिन रात बीमार बना रहा होता है। क्योंकि जब इसको आप खाते हैं तो इससे आपको सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, आपको एक्स्ट्रा फैट मिलता है, आपको एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी चीज़ें आपकी बॉडी में जाती हैं। एक तो वैसे ही आप पहले से प्रोटीनूरिया के पेशेंट हैं, ऐसे में आप या अनहेल्दी खाना खाने की वजह से अपने आप को और भी ज़्यादा बीमार कर लेते हैं। सेकंड, सप्लीमेंट्स। आजकल मार्केट में तरह तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही हैं और बना भी रही हैं और इन सप्लीमेंट्स की जो एड्स आती है वो इस तरीके से दिखाई जाती है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसको वो खरीद भी रहे होते हैं बिना किसी जांच, बिना किसी पड़ताल के। इन सप्लीमेंट के अगर आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जितना बताया जाता है उसके हिसाब से इनमें एक भी पोषक तत्व नहीं होता, बल्कि इसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत सारी होती है। साथ में इसके अंदर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। फैट के तौर पे इसके अंदर आपका वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बहुत सारे पैकेज सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप अपने बच्चों को भी देते हैं, आप भी लेते हैं, जैसे वुमेन हॉर्लिक्स आ गया, जैसे आपका प्रोटीन एक्स आ गया, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं। इन सप्लीमेंट को अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रोटीनूरिया के पेशेंट को सिर्फ बीमार करेंगे और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। सिर्फ ये एक स्ट्रेटजी होती है कि इसको सेल कैसा किया जाए और आपको ये ऐड में इतनी अच्छी तरीके से दिखाया जाता है कि आप इसको तुरंत परचेज कर लेते हैं। तो एक प्रोटीनूरिया के पेशेंट को इन चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो उसकी किडनी बिल्कुल भी नहीं बचेगी। थर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक्स। आजकल टीवी में बहुत सारी एड्स आती हैं, सोशल मीडिया पे एड्स आती हैं जिसमें आपको एनर्जी लेवल बढ़ाने वाले पावर ड्रिंक्स दिखाए जाते हैं, आपको ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स दिखाए जाते हैं, आपको बहुत सारे पेय पदार्थ दिखाए जाते हैं। तो रूह अफ़ज़ा में सबसे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आपका रेड बुल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एक प्रोटीनूरिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा बीमार बना सकते हैं। जितनी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो थम्स अप हो, कोई भी ब्रांड अगर आप पीते हैं, मैं कोका कोला ही नहीं बोलूँगा, जितनी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक होती हैं सब में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में इसमें नमक का भी प्रयोग किया जाता है जिससे आपका सोडियम का लेवल भी बढ़ता है, शुगर का लेवल भी बढ़ता है और ये आपको बहुत अधिक बीमार बना रहा होता है। तो एक किडनी पेशेंट को इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासतौर पे उसको जिसको पेशाब से प्रोटीन आता है। अगर पेशाब से प्रोटीन आता है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या आप पावर ड्रिंक या आप एनर्जी बूस्टर या किसी भी प्रकार का ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी किडनी को खराब कर रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। आज के समय में सोशल मीडिया पे देख लो, आप चाहे कहीं पर भी देख लो, आपको मीट की दुकानें अपने आसपास मिलेंगी। आपको सोशल मीडिया पे मीट ऐसे दिखाया जा रहा होता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा लाजवाब है और इसको खाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, A1 क्वालिटी का इसके अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपको भ्रम में डालती हैं और आप इस पे विश्वास कर लेते हैं और आप इनका सेवन करने लग जाते हैं। एक्चुअली मीट खाना आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है,
मीट जो होता है वो आपको डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। मीट साथ में आपके बॉडी के एसिड के लेवल को भी बढ़ाता है और मीट के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जब ये पचता है तो इससे बहुत अधिक मात्रा में क्रिएटिनिन, यूरिया जैसे हानिकारक तत्व निकलते हैं। और साथ में जो रेड मीट होता है ये भी बहुत ज़्यादा घातक होता है और रेड मीट के अंदर तो बहुत सारा फैट, बहुत सारा सैचुरेटेड फैट और बहुत सारे हानिकारक चीज़ें मिलती हैं। साथ में इसमें रैशेस होते हैं और रैशे होने की वजह से ये आपकी छोटी आंत के अंदर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अपच की समस्याएं होने लग जाती हैं और ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और ये आपको बहुत अधिक बीमार बना रहा होता है। तो एक प्रोटीनूरिया के पेशेंट को मीट का सेवन बहुत सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर वो करना ही चाहता है मीट का सेवन, उसको बहुत आदत है मीट खाने की, तो वो रेड मीट को छोड़ करके चिकन का सेवन करे, लेकिन साथ में उसके साथ सलाद, हरी सब्जियों का भी सेवन करे ताकि फाइबर की मात्रा भी उसकी बॉडी के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में जाए, ताकि जो चिकन है, मीट है, उसकी आंतों में चिपके नहीं और वो आसानी से आपको स्टूल के जरिए पास हो सके। नंबर 1, सोडियम इंटेक। नमक किडनी रोगी के लिए जहर समान है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और बहुत से लोग इसको मजाक समझते हैं। देखिए, जो नमक होता है वो किस तरीके से एक जो प्रोटीनूरिया का पेशेंट है, पेशाब से जिसके प्रोटीन आता है उसकी किडनी कैसे खराब कर देता है, आज मैं आपको समझा देता हूँ। जो नमक होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का बैलेंस है उसको बनाता है। नमक से ही आपके बॉडी का जो वेट होता है वो डिसाइड होता है, सही वेट डिसाइड होता है। अगर आपको पहले ही पेशाब से प्रोटीन आ रहा है, आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही और अगर आप सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, आप नमक वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, आप अचार खा रहे हैं, आप पैकेज जो फूड्स आते हैं वो खा रहे हैं, आप चिप्स खा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा साल्टेड फूड्स खा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा साल्टेड पीनट खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका सोडियम के लेवल को बढ़ाती हैं और ये आपके जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसको निकलने नहीं देती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ता है। उस फ्लूइड को निकालने के लिए आपकी किडनी संघर्ष करती है। ऐसे में आपकी किडनी पहले से ही बीमार है और आपकी किडनी पे और भी ज़्यादा दबाव पड़ता है उस फ्लूइड को बाहर करने के लिए, और इस फ्लूइड को बाहर करने के चक्कर में आपका बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर का जो मेंटेन है वो किडनी ही करती है और जब किडनी पे प्रेशर पड़ता है तो आपका बीपी भी हाई बना रहता है। तो बीपी हाई होने की वजह से ही आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है और आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स धीरे 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 खराब होते चले जाते हैं और एक ऐसी स्टेज आती है जब आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, आपको इन सब चीज़ों को मजाक लगता है आपको, फिर आप अपनी किडनी खराब कर लेते हैं और फिर आपके पास डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। तो दोस्त, मैं आपको सारी चीज़ें सही बताता हूँ। बहुत से लोगों को दिक्कतें हैं तो ये दिक्कतें उनकी बनी रहेंगी, क्योंकि उनकी किडनी अभी काम कर रही है, सिर्फ पेशाब से प्रोटीन आ रहा है। जिस दिन किडनी खराब हो जाएगी उस दिन ये वीडियो आपके समझ में आएंगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।